हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। अपने हाथों को उठा के, खुदावन ने आपको संभाल कर रखा है, आपको हर बुराई से हर बीमारी से बचा के रखा है। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, खुदावन तूने मुझे संभाल कर रखा है, हर बीमारी से बचा के रखा है। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर तू धन्य परमेश्वर है, परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। री पापा 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 पारे पेंदे ने यारा बखंदा नका रोखो दो नको रबा पापा 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 यारा बसंदा ले पेंदे ने खोंदोनो यारा बहंदा नमा रोसोंदो लबेंद्रे यारा बखंदा रोखोंदो नको यारा बसंदा ले पेंदे ने में यारा बहंदा नमा बिना पुसंदा न यारा बखंदा। मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ, आए खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, आपकी ज़िंदगी में चिन्ह और चमत्कार करेगा। आप खुशखबरी को सुनोगे यीशु के नाम में, आप खुदावन के बड़े बड़े कामों को और बड़ी दया को देखोगे यीशु के नाम में। उसका आत्मा आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करो परमेश्वर की। धन्यवाद यीशु, तू राजाओं का राजा है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ आज तो मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा खुदाबंद। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदाबंद, उनके कान गुड न्यूज़ को सुनेंगे, उनके कान खुशखबरी को सुनेंगे यीशु के नाम में। इनकी रिपोर्टें बदल जाएगी प्रभु यीशु के नाम में, इनकी सिचुएशन बदलेगी, इनके हालात बदलेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, आज आपके हालात बदलेंगे यीशु के नाम में। आज उसका आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आप उसकी बड़ी दया को देखने वाले हो। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, सात बार बोलो, ऊंची आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करो सब जन तालियों के साथ, उसके नाम को धन्य कहो। वो आपका छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जैसे खुदावन ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, मैं ये विश्वास करता हूं खुदावंद आपको ऊंचा करेगा, आपको आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। हर आशीष आपके पास होगी, आपका घराना उद्धार पाएगा। उसके वचन में लिखा, तो बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी में चलोगे, प्रार्थना में बने रहोगे, आपका घराना बचाया जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। और लोग आपको देखेंगे और आपके परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगर आपका आमीन ऊंचा है, ये आशीष आपके लिए। रपा पा 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 बारे बेंदे ने तारीफ करो परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो खुदाबंद तेरे नाम की। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। रपा पा 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 रे बेंदे ने यारा बखंदा लबा रोसोंदो नो यारा बखंदा रे बेंद्रे यारा बखंदा रोखोंदो नमो री पा 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 रपा पा 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 यारा बसंदा ले बेंदे ने के। आज आपकी चंगियाई का दिन है, आज आप चंगियाई को पाओगे यीशु के नाम में। हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के जाएगी, हर तरह का कैंसर इन्फेक्शन आपको छोड़ के जाएगी, हर तरह का रोग महामारी आपको छोड़ के जाएगी यीशु के नाम में। क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें चंगियाई देने वाला परमेश्वर है। आज आप में विश्वास करना है, जब मेरे लिए प्रार्थना होगी तब मैं चंगा होऊंगा। आमीन। तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। रबारे बेंदे ने यारा बसंदा लबा रोखों दोनों यारा बसंदा ले बेंदे ने। परमेश्वर से मांगो विश्वास का आत्मा। बोलो परमेश्वर को, मुझे विश्वास का आत्मा दे। जैसे अब्राहम विश्वास में चला, इसहाक विश्वास में चला, वैसे ही मैं भी विश्वास में चलूं।
खुदावन तेरे वचन में लिखा, बिना विश्वास के तुझे प्रसन्न करना असंभव है, और बिना विश्वास के चंगियाई लेना असंभव है, और बिना विश्वास के उद्धार पाना, तेरे पीछे चलना भी असंभव है। परमेश्वर, आज मैं चाहता हूँ मुझे विश्वास का आत्मा दे। खुदावन तेरे वचन में लिखा है, अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास है तो तू इस पहाड़ से कहे टल जा, लिखा टल जाएगा। परमेश्वर, मेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास भर। परमेश्वर, मुझे विश्वास का आत्मा दे। अपने हाथों को उठाओ और मांगो विश्वास का आत्मा। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को कभी नहीं देख सकते। आप लोगों के जीवन में तो देख सकते हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, और बिना विश्वास के चंगियाई लेना भी असंभव है, और बिना विश्वास के परमेश्वर के पीछे चलना भी असंभव है। अगर आपको विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु है, यीशु ही प्रभु है, तो क्या फ़ायदा। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आज मैं चंगा होऊंगा, तो आपको सच में चंगाई नहीं मिलेगी। अगर आप बाइबल को पढ़ो ध्यान से, जितने भी परमेश्वर के महान जन हुए हैं, जितनों ने बड़े बड़े काम किए, जब अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को देखा है, चमत्कारों को देखा है, वो विश्वास के कारण था। मुझे एक भी पर्सन बताओ जो बिना विश्वास के, जिसने बिना विश्वास के बड़े काम किए हों या बड़े काम अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए हों। चाहे आप बाइबल में पढ़ लो, चाहे आप आज देख लो। आज चर्च में चमत्कार होते हैं, उसका कारण क्या है? विश्वास। करता यीशु मसीह चंगा, लेकिन वो भी बिना विश्वास के नहीं चंगा करता। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप कभी भी चंगियाई को नहीं ले सकते। चाहे आप जितने मर्जी अच्छे क्रिश्चियन हो, चाहे आप रोज बाइबल पढ़ते हो, जितनी मर्जी प्रार्थना करते हो, चाहे आप पवित्रताई में चलते हो, अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको इमेजिनेशन में वो दर्शन अभी तक नहीं दिखता जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो आप कभी चंगे नहीं हो सकते। परमेश्वर कभी बड़े कामों को नहीं देख सकते। वचन में लिखा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वहां दवाइयों से नहीं लिखा, खाने से नहीं लिखा, विश्वास से लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास है क्या? विश्वास एक नियम है जो परमेश्वर ने बनाया है, जो सबके लिए काम करता है। आज लोग बोलते हैं मैं भी तो चर्च जाता हूं लेकिन चंगा क्यों नहीं होता। देखो, अगर आप चर्च जाओगे और आप लोगों के जीवन में देखोगे, उनके जीवन में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रहे, और आपको लगता है शायद विश्वास काम नहीं करता। आपको पता, जो धरती पे ग्रेविटी है, हम उसके साथ बंधे हुए हैं, और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ग्रेविटी काम नहीं करती, या सबके लिए काम नहीं करती, या मेरे लिए काम नहीं करती। वो सबके लिए काम करती है, इसीलिए आप धरती से जुड़े हुए हो। ग्रेविटी क्या है? वो परमेश्वर ने एक नियम बनाया है कि इंसान धरती के साथ जुड़ा रहेगा, चाहे जितनी मर्जी ऊंचाइयों पे उड़ ले, उसे आना धरती पर ही है। ये ग्रेविटी है, और ये सबके लिए काम करती है। और ऐसे विश्वास है, वो परमेश्वर ने नियम बनाया है, वो कानून है जो सबके लिए काम करता है, लेकिन डिपेंड हम पे करता है कि हम परमेश्वर को कैसे लेते हैं, उसके वचन को कैसे लेते हैं। आज लोग चर्च में जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, लेकिन जब वो घर आते हैं तो उनके रिश्तेदार उनसे पूछते हैं कि क्या हाल है तेरा, वो आगे से क्या बोलते हैं? ठीक ही हूँ, अभी पूरा फर्क नहीं पड़ा। बीमारी क्या है? मैं पहले आपको बीमारी के बारे में बताता हूँ। बीमारी एक फीलिंग है। आपको पेट में दर्द होती है, सिर में दर्द होती है, वो एक फीलिंग है जो सिग्नल आपके दिमाग को पहुंचता है, वो उसे महसूस करता है कि तो ये पेन है, तो ये बीमारी है। और विश्वास क्या है? कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ये केवल उस टाइम नहीं बोलना जब आपको चंगियाई मिली है या थोड़ी सी चंगियाई मिली है, ये उस समय भी बोलना जब आपको पेन हो रहा है, जब आपको फीलिंग हो रही है। क्योंकि
इस धरती पे मौसम बदलते हैं, कभी बरसात होती है, कभी गर्मी आती है। ऐसी बॉडी है, इसे फीलिंग होती है पेन की, तो आप अंगीकार क्या करते हो तब? अगर आप पेन में भी यही बोलते हो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, इससे विश्वास बोलते हैं। आप चलते हो बीमारी में भी, आप चर्च में जाते हो, वचन को पढ़ते हो, इसे बोलते हैं विश्वास। जब नाव पे चेले और यीशु मसीह जा रहे थे और यीशु मसीह सो रहा था, लिखा तूफान आया, आंधी आई, चेले डर गए और यीशु मसीह को उठाने लगे कि तुझे हमारी फिक्र नहीं है, हमें बचा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्प विश्वासियों। परमेश्वर ने चेलों को अविश्वासी कहा, विश्वास ना करने वाले। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ो तो यीशु मसीह नाव में सो रहे थे जब तूफान आ रहा था, यीशु मसीह विश्वास में थे। आपके हालात क्या कहते हैं कोई मायने नहीं करता, आपके अंदर किस लेवल का विश्वास है ये मायने करता है। चाहे आपके मोहल्ले में लोग मर रहे हैं, चाहे दुनिया में खबरें फैल रही है कि यहाँ पे बाढ़ आ गई, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास कैसा है? क्या ये नहीं लिखा बाइबल में कि मैं तुझे संभाल कर रखूँगा, बचा के रखूँगा, तेरी दूध पिलाती हुई माँ तुझे छोड़ सकती है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा? क्या आपको इस वचन पे विश्वास नहीं है? अगर आप डर गए तो आप अविश्वासी हो। इसलिए परमेश्वर ने लिखा, मैं तुम्हें डर का आत्मा नहीं, दलेरी का आत्मा दिया। और लोग खबरें सुनते हो, डर जाते हैं और विश्वास में पीछे हट जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। लेकिन वो लोगों को यही बताएं कि मैं विश्वास में हूँ, ये विश्वास नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है कि मैं क्रिश्चियन हूँ। विश्वास वो होता है जो हर सिचुएशन में परमेश्वर के वचनों से ही बोले, उसके वचनों का ही अंगीकार करे। चाहे उसके मोहल्ले में जितनी मर्जी बीमारियां हो, जितने मर्जी लोग मर रहे हो, लेकिन उसके मुंह से यही निकलेगा, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। और मुंह से नहीं निकलेगा, वो फील करेगा अंदर से कि जो उसका वचन कहता है वो सच है, बाकी सब झूठ है। बीमारियां झूठ है, गरीबी झूठ है, ये थोड़े समय के लिए, बीमारी थोड़े समय के लिए, लेकिन उसका वचन सदा के लिए। लिखा, मेरा वचन कभी ना टलेगा। धरती टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। आपका चलना, आपका फिरना और आपका बोलना ये बताता है कि आप किस लेवल के विश्वास में हो। अगर आप राजाओं की तरह चलोगे तो खुदावंद आपको राजा की आशीष देगा। और लोग विचारे बन के बैठे हैं कि काश कोई मुझ पे तरस खाए और मुझे बाहर बुला ले। और लोग मांगने वाले बने हुए लोगों से कि वो बंदा मेरी हेल्प करे, मेरा रिश्तेदार मुझे वीज़ा भेजे और मैं बाहर जाऊं। खुदावंद ने आपको विचारा बनने के लिए नहीं चुना, ना ही लोगों से मांगने के लिए चुना है, आपको देने के लिए चुना है, आपको कर्जा देने के लिए चुना है। आप लोगों को पैसा दोगे, आप लोगों को ब्लेस करोगे। अगर आप अपनी सोच राजाओं की तरह रखते हो, क्या लिखा बाइबल में? वो राजाओं का क्या है? राजा। कौन राजाओं? किनका राजा? यीशु मसीह। हम राजा हैं, आप राजा हो, लेकिन हम इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार, और फिर हम बोलते हैं हम विश्वास में हैं। फेक विश्वास कभी ना करो। अपने शब्दों को चेंज करो, जो बाइबल में लिखा है उसी को बोलो। अगर उसमें लिखा है तुम राजा हो तो तुम हो, अगर उसमें लिखा है तुम चंगे हो चुके हो तो तुम चंगे हो चुके हो। और आपको दिखेगी चंगाई, फील भी होगी और आप गवाही भी दोगे। लेकिन आपको विश्वास में चलना पड़ेगा, आपको अपनी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा। आपकी भाषा वचनों से होनी चाहिए, आपका बोलना चलना फिरना वचनों से होना चाहिए। कितने जन जो रोज सुबह उठ के बोलते हैं कि आज मेरी आशीष का दिन है, चंगाई का दिन है। अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हो तो अगर आप ऐसा करते हो, आपने महसूस किया होगा, आपके दिन बदले होंगे। अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे गवाही दो। आमीन। अपने वर्ड बदलो और वचनों से बोलो। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं,
आप गुड न्यूज़ को सुनोगे। मैंने कहा आप गुड न्यूज़ को सुनोगे, आप ब्लेस होंगे, आप ऊंचे किए जाओगे, आपकी बीमारियां जाएंगी। आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपकी पथरी गायब हो चुकी है, आपकी रसोलियाँ गायब हो चुकी है। आप इन बातों को सुनने वाले हो अगर आप अंगीकार करने वाले हो, उसके वचनों पे चलने वाले हो, उसके वचनों से ही बोलने वाले हो। विश्वास में चलो, वो काम देखोगे जो दुनिया ने कभी नहीं देखे। रोज विश्वास में चल के देखो, वचनों से बोल के देखो, आप बड़े रिजल्ट को देखोगे और आपका घराना, आपका मोहल्ला हैरान होगा और लोग आपको कॉपी करेंगे। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मैं आपको वही बातें बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है। क्यों मेरा प्रचार कभी बदलता नहीं है? आप शुरू से मुझे देखो, मैं ज़्यादातर सेम बातें बोलता हूँ, अंगीकार के ऊपर, विश्वास के ऊपर या प्रार्थना के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो परमेश्वर ने मुझे एक्सपीरियंस करवाया, मैं वही बोलता हूँ। जो मैंने नहीं किया वो मैं कभी नहीं बोलूँगा, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे एक्सपीरियंस कराया वो मैं आपको बताऊँगा। और इसी से आपकी लाइफ बदलती है, लोग बदलते हैं। मुझे कितनी गवाहियाँ आती हैं, लेकिन मैं टालता नहीं हूँ, इतना समय नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग बदलते हैं, अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं, मूर्ति पूजा छोड़ रहे हैं और प्रभु में आ रहे हैं। आमीन। और आप दुनिया को बदलोगे। मैंने कहा आप दुनिया को बदलोगे, इस वर्ल्ड को बदलोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आप जहाँ रहते हो उस मोहल्ले को बदलोगे, जहाँ जॉब करते हो, जहाँ बिजनेस करते हो, जहाँ स्टडी करते हो, आप उनको बदलने वाले हो यीशु के नाम में। क्योंकि खुदावन ने आपको ग्रेस दिया बदलने की। आपने सिर्फ उनको बताना यीशु मसीह के बारे में, और वो आपको कहेंगे कि जब तू मुझसे बातें करता है तो मुझे क्या कुछ महसूस होता है, मुझे शांति महसूस होती है। वो प्रभु में आएंगे। आमीन। तैयार हो आप विश्वास में चलने के लिए? आपका विश्वास बड़े बड़े काम करेगा। आपका विश्वास आपके पति को बदलेगा, आपकी पत्नी को बदलेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। बड़ा है तो आशीष आपकी है। तारीफ करो सब जन। रबा बाबा 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 बारे बेंदने यारा बखंदल रोखंदनो यारा हंदल बेंद्रे यारा बखंदल बा रे बाबा 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 बाबा। आपका घराना यीशु के नाम में बदल जाए, आपका परिवार बदल जाए यीशु के नाम में। आपका घराना उद्धार पाए। आपके बच्चों को परमेश्वर के हाथों में देता हूँ, आपकी पत्नी को, आपके पति को परमेश्वर के हाथों में देता हूँ। वो वापिस आए यीशु के नाम में। तलाक कैंसिल हो आपकी ज़िंदगी से। खुदावंद ने आपको चुना है एक मन रहने के लिए, और शैतान चाहता है आपको अलग करना। मैं शैतान की योजना को कैंसिल करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। रापा पापा पापा पा। अपने पेट पे हाथ रखो। बी हील्ड इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। लंग कैंसर यीशु के नाम में खत्म हो। आपकी बॉडी में हर तरह का कैंसर यीशु के नाम में खत्म हो। हर तरह के इन्फेक्शन खत्म हो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड। रे बाबा 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 रे बेंदने यारा बसंदलबा रबा 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 रे बेंदने रे बाबा बाबा बयारा बसंदले बेहेंदने रोसंदनो यारा बहंदनमा रे बशंदले बेंदे रे बाबा 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 शांदले बेंदने के रोखंदनो को। बोलो उसके घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो सब जन। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आप चंगे हो चुके हो। आपकी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं और आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। तारीफ करो सब जन इस प्रार्थना के लिए। धन्यवाद करो परमेश्वर का इस वचन के लिए।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदावन तेरी तारीफ करता हूँ इस प्रार्थना के लिए, इन वचनों के लिए खुदावन, और मैं इन्हें ग्रहण करता हूँ और अपनी ज़िंदगी में लागू करता हूँ। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।